गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं 3D में। ये हमारा लेक्चर नंबर है 6। 3D में सीखने जा रहे हैं लाइन के बारे में। अभी लाइन क्या होता है, क्या वो लाइन सबको पता है लाइन क्या होता है। ये हो गया हमारा लाइन। लाइन के ऊपर जो आपको दिया रहेगा, ये 12th का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ए एक पॉइंट गिवन हो, ए वेक्टर, ये हो जाएगा पॉइंट ऑन अ लाइन। एक लाइन के ऊपर पॉइंट गिवन होगा, हर लाइन का अपना एक डायरेक्शन होता है। ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ लाइन, जिसको डिनोट करते हैं एल वेक्टर से। ए को मतलब क्या हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर मतलब पॉइंट ऑन लाइन। एल वेक्टर का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द लाइन, डायरेक्शन ऑफ द लाइन। समझ में आ गया? दो चीज पता चल गया कि किसी पॉइंट में, और लाइन को डिनोट करते हैं आर वेक्टर से। आर बराबर ए प्लस लेमडा एल। लाइन का ये इक्वेशन है। ये क्या इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन का इक्वेशन है किस फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। किसी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है कि नहीं। ये लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा। इसको क्या पढ़ते हैं, लैम्डा पढ़ते हैं बच्चे, लैम्डा एल। आर वेक्टर ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा एल। अब यहां से इसका मतलब क्या है, ए तुमको इससे कुछ भी दिया रहेगा, 2i कैप कुछ भी ले सकता है, 3j कैप माइनस 4k कैप। ये क्या हो जाएगा, यहां से आर वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो गया ए पॉइंट के ऊपर लाइन दे दिया हमको 2 3 -4। इसको इसे कन्वर्ट कर दोगे, वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। और इसका डायरेक्शन मान लो -1 9 और 7 है डायरेक्शन। तो ये जाएगा लैम्डा, यहां से जाएगा -i कैप 9j कैप और प्लस 7k कैप। ये हो गया लाइन का इक्वेशन आ गया बच्चे। ये हो गया द पॉइंट ऑफ द लाइन, ये डायरेक्शन ऑफ द लाइन, और ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब ये किस फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में। तो क्या और दूसरा फॉर्म भी होता है, दूसरा फॉर्म भी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन। ए लाइन का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, x माइनस x1 पॉइंट लिखना है, ये x माइनस 2 हो जाएगा अपॉन में -1। ध्यान से कैसे लिख रहा हूं, इक्वल टू y लिखना है माइनस ये वाला पॉइंट, तो 3 अपॉन में ये वाला पॉइंट 9, और z माइनस, और ये खुद माइनस में है तो वो माइनस इसको क्या करेगा, प्लस करेगा अपॉन में 7। तो ये क्या था, ये क्या आ गया अचानक, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, लेकिन किस फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन दो तरीके से बता दिया, एक वेक्टर फॉर्म में बता दिया, एक कार्टेशियन फॉर्म में बता दिया। इसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा लग रहा है तो इसको मिटा के फिर से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, दो एग्जांपल और ले लेता हूं, तो भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टेंशन मत लो, इसको मैं फिर से दो एग्जांपल लाइन खींच करके बताऊंगा, दोनों का वेक्टर फॉर्म और दोनों का कार्टेशियन फॉर्म बताने जा रहा हूं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर फिर से दो एग्जांपल लूंगा, अगर उसमें समझ में नहीं आई होगी बातें तो अभी समझ में आएगी। वहां पे कॉन्सेप्ट समझा दिया था, अभी कॉन्सेप्ट का यूज करना समझा रहा हूं। ये 12th है बच्चे, 11th खत्म कर दिया मैंने, 11th आपका खत्म कर दिया है, 12th चालू कर दिया है। ये जो पढ़ा रहा वो 12th है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो जो पढ़ाया था वो भी 12th था, जो कल पढ़ाया था वो 11th था। इसे लाइन खींचता हूं, एक लाइन दे दिया, इसके ऊपर पॉइंट दे दिया है -1 6 7, और इसका एल दे दिया है, डायरेक्शन दे दिया है, ये हो गया पॉइंट ऑन अ लाइन। ये हो गया -3 9 2, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन अ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एल वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर कितना हो जाएगा, -i कैप
प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 2 के कैप। कुछ इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो सकता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या हो सकता है, एक्स माइनस, ये देखो तो खुद माइनस में है तो आप इसको प्लस कर देगा, अपन में ये लिखना है -3, y माइनस क्या आ जाएगा 6 अपन में क्या लिखना है 9, z माइनस क्या लिखना है 7 अपन में क्या लिखना है 2। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो बुक में ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा कि find equation of line, find the equation of line, find the equation of a line in vector form and Cartesian form if it passes through -3, 8 or 2 and its direction is -3 I cap plus 7 j cap plus 8 k cap। ऐसा क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा। ये जो मैंने बताया ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन अगर हम करेंगे बच्चे तो सबसे पहले मिल गया एक लाइन है, ए वेक्टर कितना हो गया, ए वेक्टर ऑटोमेटिक आपको पता चलने लगा -3 आई कैप 8 जे कैप और 2 के कैप। और एल वेक्टर क्या हो गया -3, ये -3 इसको चेंज कर लो, -7 कर लो, 7 यहाँ है ना, 5 करो, 5 -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो आर वेक्टर बराबर क्या जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा एल वेक्टर, यानी आर वेक्टर इक्वल टू ए कितना हो गया -3 आई कैप 8 जे कैप 2 के कैप प्लस लैम्डा -5 आई कैप 7 जे कैप 8 के कैप। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म आ गया बच्चे। ये आ गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म वो क्या होगा x, और इसका साइन चेंज कर दो, यहाँ साइन चेंज कर दो तो +3 अपन में ये कॉपी मारो -5 y माइनस साइन चेंज कर दिया, ये कॉपी मारो 7 z यहाँ साइन चेंज करना है -2 अपन में 8। यहाँ से हो गया हमारा क्लियर वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। पेपर में कभी कभी क्या रहेगा, आपको ऐसा दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा वेक्टर फॉर्म दिया रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो, कभी कभी कार्टेशियन फॉर्म दिया रहेगा वेक्टर फॉर्म में चेंज करो। ऐसा लगता है कि मुझे पता लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, अब आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आया ना, बोलो आया ना, समझ में आया है कि नहीं आया है, बोलो बच्चे, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमने अभी क्या सीख लिया, लाइन सीख लिया। अब लाइन जो होता है कभी इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, कभी लाइन कई तरह की हो सकते हैं। लाइन जो है वो कैसे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कभी इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, कभी कार्टेशियन, अलग अलग। देखो मैं बताता हूँ, लाइन्स जो होते हैं इस फॉर्मेट में होते हैं, ऐसे और ऐसे लाइन है तो हम लोग बोलेंगे इसको पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर C1/C2 बराबर कोई भी एक वैल्यू हो सकता है, k या लैम्डा भी हो सकता है। ये हो गया पैरेलल लाइंस। अब ऐसे हो जाएगा क्या, इसको ऑब्वियसली क्या 90 डिग्री, यानी क्या होगा परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, या और यहाँ पे एंगल क्या है, ये क्या ऑर्थोगोनल, कभी कभी लिखा रहेगा ऑर्थोगोनल लाइंस, ऑर्थोगोनल लाइंस लिखा रहेगा। यहाँ पे एंगल बना है 90 डिग्री, ये राइट एंगल है ना, एंगल क्या है, एंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल, एंगल क्या राइट एंगल है, तो क्या होगा यहाँ से कंडीशन A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 बराबर cos π/2। अब cos π/2 मतलब कितना होता है, 0 होता है, सबको मालूम है cos π/2 मतलब कितना होता है 0, यानी क्या मिलेगा तुमको A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 बराबर 0। जब परपेंडिकुलर लाइन रहेगा तो ये कंडीशन लगाना, जब पैरेलल लाइंस रहेगा तो ये कंडीशन लगाना, ठीक है कि नहीं। और भी हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकते हैं, स्क्यू लाइंस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के भी लाइंस होते हैं बच्चे। तो ये तो हमारे दो तरह के हो गए लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस हो गए और पैरेलल लाइंस हो गए। कभी कभी हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, स्क्यू लाइंस, अलग अलग तरह के लाइंस होते हैं जिसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। किसी को बच्चे होता है A1 A2 क्या लिख दिया भाई, A1 A2 ये लिख दिया कि लाइन में क्या होता है, उसका डायरेक्शन रेशियो होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, है कि नहीं। अगर ये लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो मान लो क्या होता है A1 B1 C1 हो सकता है, इसका क्या होता है A2 B2 C2, क्या होगा डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, समझ में आ रहा। इसमें सेम कहानी है, ऐसा हो सकता है। अब ये हो जाएगा इस तरह से लाइन रहेगा, ये और ये, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये लाइन और इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन चढ़ जाएगा, देखो इसी के ऊपर से, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। और ये लाइन टकराते टकराते रह जाएगा, टकराएगा नहीं, टकराते टकराते रह जाएगा, तो इस तरह के लाइंस को बोलेंगे स्क्यू लाइंस। देखो किस तरह के लाइंस हो गए, एक हो गया पैरेलल लाइंस, एक हो गया परपेंडिकुलर लाइंस, दूसरा तरह हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, तीसरा तरह हो गया कोइंसिडेंट लाइंस, पांचवा तरह हो गया स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइन में तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, धीरे 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 ये धीरे 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 डिस्टेंस कम हो जाता है। ये हो जाता है डिस्टेंस जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो D1 और D2, D1 और D2 जो हो जाएगा ये जगह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लिखाना है, बिटवीन टू स्क्यू लाइन, दो स्क्यू लाइन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दूरी जो है ये यहाँ ये डिस्टेंस अलग अलग है, घटते 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 ये दूरी जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दो स्क्यू लाइन के बीच का जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इस तरह के भी होते हैं और यहाँ से भी कंडीशन कई सारे हो सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा अभी हम मालूम करेंगे। इसको पहले मिटा देता हूँ फिर आगे बात करते हैं। अब पैरेलल लाइन देखें तो प्रूफ करेंगे, कुछ पैरेलल लाइन है बताओ, कैसे मालूम करेगा कि लाइन पैरेलल है, कैसे मालूम पड़ेगा लाइन परपेंडिकुलर है। तो उसमें दो लाइन दिया रहेगा, तो उसके डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर 0 आता है आपस में, अच्छा मल्टीप्लाई से आता है डॉट प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई से आता है क्रॉस प्रोडक्ट। चलो पहले वो सिखा दो एक बार, ये मैंने वेक्टर में थोड़ा सा पढ़ाया। चलो सबसे पहले आता है डॉट प्रोडक्ट, अब ये भी सिखाना पड़ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर SCALA स्केलर क्वांटिटी। अब नई बातें बताने जा रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। मैंने बताया था जैसे कि मास, किलोग्राम, टाइम, ये सब जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट जैसे A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर,
बराबर है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे लगा दो cos थीटा। cos थीटा डॉट में cos आता है, डॉट में cos आता है और साइन में क्रॉस आता है, साइन में क्रॉस, ये डॉट प्रोडक्ट समझ में सपोज करो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट खाली निकालना। देखो अगर मान लो ए वेक्टर में 3i कैप 2j कैप और 5k कैप है, बी वेक्टर अगर -7i कैप -6j कैप प्लस 8k कैप है, ए डॉट बी क्या हो सकता है? ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी ये 3i कैप 2j कैप 5k कैप -7i कैप -6j कैप और 8k कैप। ये ग्रीस वाले सर ने डिस्कशन किया होगा, उन्होंने बताया होगा। अब देखो यहाँ से i कैप और i कैप ध्यान से रखना, ध्यान से रखना, i कैप डॉट i कैप ये 1 होता है, ठीक है कि नहीं? i कैप डॉट i कैप ये 1 होता है, डॉट लिखा मैंने। j कैप डॉट j कैप ये भी 1 होता है और k कैप डॉट k कैप ये भी 1 होता है। क्यों? i और i का परपेंडिकुलर, ये i और i से परपेंडिकुलर है, तो और cos पाई 2 का वैल्यू तुमको मालूम है? cos पाई 2 का वैल्यू क्या होता है? cos पाई 2 का वैल्यू 0। अब i और i यहाँ परपेंडिकुलर, i के ऊपर i है और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। और i के ऊपर i, इधर भी i है और इधर भी i है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों बीच एंगल कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, दोनों बीच एंगल 0 हो रहा है। cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो गया ये। अभी तो नोट करके, नोट कर ध्यान से देखना, नोट करके बातें समझना, नोट करके। तो फिर एक और बात आ गई, तो फिर i अलग रहेगा तो क्या होगा? i डॉट j रहेगा तो क्या होगा? 0 आंसर आएगा। j डॉट k क्या आंसर है? 0 आंसर है। k डॉट i तो रहेगा क्या आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि cos पावर 2 इसके बीच एंगल 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया कि सेम रहेगा तो 1, सेम रहेगा तो आंसर 1 और डिफरेंट रहेगा तो आंसर 0, डिफरेंट रहेगा तो आंसर 0। तो अब देखो यहां से इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो -21 आ जाएगा और i डॉट i 1 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखा मैंने, समझे? इसका मतलब i डॉट i है 1, इसलिए नहीं लिखा, नहीं लिखते कोई। फिर पहले दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो -6 12 और j और j डॉट में रखोगे तो 1 और 5 into 8 40 और k डॉट 1, इसलिए 1 नहीं लिखते कोई, नहीं लिखा जाता, कोई नहीं लिखते बच्चे। तो क्या आएगा? -21 -12 प्लस 40, 3 और 3 33, तो 40 में 33 गया, 40 में 33 गया तो 7। अब मैंने बोला था इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, डायरेक्शन रहता है तो उसमें i कैप j कैप k कैप लगा रहता है। यहाँ पे आंसर में देखो ना तो i कैप है ना j कैप है ना k कैप, कुछ भी नहीं लगा, सीधा सीधा लिखा हुआ a डॉट b। इसका मतलब क्या हो गया? a डॉट b का आंसर सीधा सीधा 7 आ रहा है, सीधा का सीधा 7 आ रहा है। तो इसमें हमें देखो, ध्यान देखो तो कोई डायरेक्शन नहीं, यहाँ डायरेक्शन लगा हुआ है, i कैप j कैप कुछ लगा हुआ है नहीं, लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा? इस मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, इस मैग्नीट्यूड is 7, it has no direction and it has no direction, it has no direction, डायरेक्शन नहीं आया है। अगर इसमें i कैप j कैप लगा रहता बच्चा, i कैप लगा रहता j कैप लगा रहता तो उसको इसका मतलब क्या? डायरेक्शन भी होता, उसका डायरेक्शन x, i कैप लगा रहता तो x की तरफ डायरेक्शन, अगर j कैप लगा रहता तो उसका डायरेक्शन y की तरफ, अगर k कैप लगा रहता उसका आंसर तो उसका डायरेक्शन z की तरफ, ऐसा होता है। बट ऐसा है नहीं। ये हमने क्या सीखा? डॉट प्रोडक्ट। आपको पता चल ये क्या कर दिया, इसका तो कुछ नहीं यूज किया, ये हो गया मैग्नीट्यूड निकालना। मैंने कल सिखाया था मैग्नीट्यूड निकालना। अगर ए वेक्टर मान लो कि i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप है, तो ए मैग्नीट्यूड मैंने समझाया था पिछले बार। इसका आंसर क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस इधर 2 का स्क्वायर प्लस या 3 है 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका? 1 4 और 9 रूट के अंदर 10 14 10 रूट 14 क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए,
ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर, इसका आई कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट 2 है और के कंपोनेंट 3 है। ए एक वेक्टर है जिसमें इसका आई कंपोनेंट 1 है, तो यहाँ 1 छुपा होगा। आई कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट 2 है और के कंपोनेंट 3 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, रूट अंडर में ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 2 कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर देना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट्स, ए वेक्टर आ गया। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेगा तुमको तो हम फाइंड करने के लिए कुछ यहाँ से तुमको पता चलेगा क्या। एक और चीज देखो नोट करके पॉइंट कि cos थीटा बराबर क्या हो सकता है। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा फाइनली, ए वेक्टर और बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया। कभी पूछेगा ए cos थीटा निकालना रहेगा, कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, देखो मैंने निकाल दिया। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो हमने निकाल दिया। इस तरह से बी का भी निकालोगे दोनों मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा बराबर क्या हो सकता है, पूछेगा थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, और ये डब्बा में जो भी आया रिजल्ट उसको यहाँ पर चिपका देना, उसको यहाँ पर लिख देगा तो हो जाएगा थीटा। समझ में आ गया। cos थीटा sin थीटा पूछेगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, रूट अंडर कर दोगे तो sin थीटा निकल कर आ जाएगा। तो घुमा घुमा कर कुछ भी पूछ सकता है, sin थीटा बताओ या cos थीटा निकाल लेना, इस तरह sin थीटा निकाल लोगे, sin थीटा निकाल tan थीटा निकालो क्या होगा, तो sin थीटा बाय cos थीटा कर देना, जो ये रिजल्ट आया वो इसके रिजल्ट से डिवाइड कर देना, तो tan थीटा निकल के आ जाएगा। अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछ सकता है। समझ में आ गया कि एक ही क्वेश्चन है कई तरीके से घुमा घुमा करके पूछेगा। अभी ज्यादा बर्डन में नहीं दे रहा हूँ, इसको लिख देना बच्चे, इसको लिखते रहना, क्योंकि ज्यादा ज्यादा समझा दिया बहुत कुछ तो आपको बर्डन लगेगा कि कितना बहुत बता दिया। तो धीरे 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 ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो इसको इतना ही आज डॉट प्रोडक्ट भी समझ लो और लाइन को समझा दिया। क्या समझा, लाइन समझा दिया और डॉट प्रोडक्ट। तो अच्छी बात है, इतना सीखो, धीरे धीरे आगे क्लास में और आगे सिखाऊंगा। तो चलो फिर इसी के साथ आज की मुलाकात करेंगे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।